हेलो गाइस, तो मैं आपका अपने चैनल टेकी युग में स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करता हूं एक नए जॉब IBACIO ग्रेड 2 के नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसी के बारे में इस जॉब का जॉब प्रोफाइल देखेंगे। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, फिर से सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम सेंटर क्या होंगे, पे स्केल क्या है, ये सभी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस चैनल में दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये MHA का वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है और इसका फिलअप डेट आज से ही स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों, 2000 पोस्ट इसमें दिया गया है, और जिसमें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 989 है, EWS के लिए 113 है, OBC के लिए 417 है, SC के लिए 360 और ST के लिए 121। टोटल 2000 पोस्ट इसमें दिया गया है। ये दोस्तों ग्रुप C के लिए ये वैकेंसी है और इसका जो पे स्केल होगा दोस्तों लगभग 44,900 से 1,42,000 तक इसका पे होगा। लेवल 7 का है तो दोस्तों बहुत ही रिस्पेक्टिव ये जॉब है और आपको कुछ अलाउंसेस भी इसमें दिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखें हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो आपको ग्रेजुएशन की एक क्वालिफिकेशन चाहिए या आप कोई भी इसके इक्विवेलेंट एक आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो आप इस जॉब को पा सकते हैं और इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक आपका कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे पावर पॉइंट, MS वर्ड। और एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको 18 से 27 ईयर्स के बीच आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो जॉब का डेट या एज का कैलकुलेशन होगा वह दोस्तों जो इस फॉर्म का डेट है दोस्तों 19 दिसंबर से 9 जनवरी तक आपको दिया गया है। इस बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपका जो एज का कैलकुलेशन होगा वो आपका क्लोजिंग डेट तक होगा, उसके आगे आप नहीं देख सकते हैं। आप क्लोजिंग डेट तक आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 ईयर्स हो जाना चाहिए, तभी भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, नहीं तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। और अगर आपका SC ST हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स का, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मतलब अगर OBC कैंडिडेट्स 30 ईयर्स तक हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और SC ST कैंडिडेट्स अगर 32 ईयर्स तक है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों एक बात है कि जैसे PWD कैंडिडेट्स जो हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड, ऑर्थो इम्पेयर्ड, ये सब के लिए, डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए ये मतलब आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है दिस पोस्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। और इसका जो टाइमिंग है दोस्तों 9 जनवरी तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कास्ट जो होगा, अगर आप इस क्लोजिंग डेट तक आपका जो आप जिस भी कास्ट में होंगे उसी का आपका मान्यता होगा। अगर आप OBC हैं अभी तो OBC ही मान्यता होगा और बाद में ये चेंज नहीं होगा। और ये ग्रुप C का पोस्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, जैसे अगर आप बिहार का देखते हैं तो पटना है, पूर्णिया है, तो मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, ये 4 है। तो आप टोटल आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे चूज करने के लिए, और आपको इन्हीं तीनों में से आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ रहेगा, तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। एक बार चूज करने के बाद आपका ये चेंज नहीं हो पाएगा। और दोस्तों आपका जो सिलेबस कहा जाए, आपका एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा वह आपको 3 टीयर में होगा, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 एग्ज़ाम दोस्तों आपका ऑनलाइन मोड में होगा, जिसमें आपको टोटल 100 मार्क्स रहेंगे और 1 आवर का टाइमिंग दिया जाएगा। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस का 5 सेट में होगा, जैसे 20 क्वेश्चंस का। और इसमें फर्स्ट होगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा सेकंड में, थर्ड में न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग होगा, फोर्थ में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, एंड 5 में जनरल स्टडीज़ होगा। इन सभी में से 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको आपको 1 आवर में सॉल्व करना होगा। और आपको इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की।
साथ ही दोस्तों टीयर 2 आपका एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा पेपर 50 मार्क्स का, जिसमें भी आपको 1 आवर दिए जाएंगे। लगभग एसएससी का ही पैटर्न यहाँ पर है, ऐसे आपको दिए जाएंगे। और साथ दूसरा होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग, जिसमें 30 मार्क्स, ऐसे के लिए 20 मार्क्स। टीयर 3 आपका 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू होगा, जो भी कैंडिडेट से मतलब टीयर 2 क्वालिफाइंग करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों इसमें दिया गया है कि नॉर्मल जैसे कट ऑफ मार्क तो पिछले साल के अनुसार दिया हुआ है कि अनरिजर्व के लिए 35 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 34 है, एससी एसटी के लिए। लेकिन ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं ये एक्चुअली जितना नंबर आएगा उसके अनुसार चेंज हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें दोस्तों दिया गया है, मतलब ये कई शिफ्टों में भी एग्ज़ाम होगा। और अगर जैसे टीयर 1 टीयर 2, जैसे टीयर 1 में क्वालिफाई करने पर जॉब अगर 2000 है तो आपका उसका 10 गुना मतलब 20,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा टीयर 2 के लिए। और फिर आपका 10,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा टीयर 3 के लिए, इसमें दिया गया है। और टीयर 2 टीयर 3 में आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के लिए नहीं आएगा। और आपका टोटल जो मेरिट लिस्ट होगा वो मार्क्स टीयर 3 टीयर 2 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन टीयर 1 के बेसिस पर होगा। तो आप इस फॉर्म को, लिंक एक्टिवेट हो गया है और 9 जनवरी के पहले आप भर सकते हैं। इसको भरने के लिए दोस्तों आपको www.mha.gov.in साइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों अपना फॉर्म को काफ़ी सावधानी से फिलअप कीजिए। इसका जो पेमेंट फ़ी है दोस्तों वो आपका जनरल और ओबीसी के लिए 600 है और एससी एसटी और फीमेल के लिए 500 रुपीज़ है, जो कि पहले 100 रुपीज़ था ही, लेकिन इस बार 500 बढ़ा दिया गया है दोनों में। और अगर आपको फॉर्म फिलअप के लिए कुछ कि स्टेप जैसे छोटा मोटा एक ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर के द्वारा आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको ईमेल पर भेजा जाएगा। और उसके बाद लॉगिन करके आप कुछ पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करना है और उसमें अपलोड में केवल फ़ोटो एंड सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना है। आप किसी भी डेबिट कार्ड यूपीआई से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और सावधानी से अपना एजुकेशनल डिटेल भरना है दोस्तों। और आपका जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो फ़ोटो होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उसकी कई कॉपियाँ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वही आगे आपका डिमांड किया जाएगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर हेजी ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे देख ही रहे हैं, बता ही दिया हूँ मैंने। आपके पास कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है 12 वीक्स से पुराना नहीं होना चाहिए। और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कभी भी नहीं चलेगा। लाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो होना चाहिए, वाइट या ग्रे या कोई भी, लेकिन लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप पे इसमें भर सकते हैं। आपका डिग्री जो होगा, जो सब बैचलर डिग्री आपका इस 9 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके आगे होगा तो आपका कैंडिडेचर जो होगा कैंसिल हो जाएगा। आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर छूट दिए गए हैं। तो आपको दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आगे बताना चाहूँगा कि इस जॉब का जो सिलेबस होगा, जो उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का पेपर्स है मैं वो भी दे दूँगा। तो आप इस जॉब को फिलअप करें। और मैं कोशिश करूँगा कि इस जॉब का स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके अपलोड करूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर आपको कोई इससे जॉब फॉर्म के फिलअप करने के रिलेटेड कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मैसेज करें। तो दोस्तों ये ऐसे ही जॉब्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द पा सकें। थैंक यू दोस्तों।